हमारी जो मांग है कि पूरी आरक्षण विसंगति का जो मेन केंद्र है वो है रोस्टर रजिस्टर का सही मेंटेन नहीं। वो है ओएमआर जो शीट घोटाला हुआ है। अभी एक भर्ती के 2-3 भर्तियों के और पकड़े गए हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सारे बोर्ड्स द्वारा सभी भर्तियों में ये गेम खेला गया। तो इसकी सीबीआई जांच हो, उसमें पद काटते हैं, फिर परिणाम में धांधली करते हैं। इन दोनों के अंदर फुल करप्शन है, कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही है ही नहीं। जिस ओएमआर सीट के दम पर आपने रिजल्ट जारी किया, आपके पास ओएमआर सीटें सुरक्षित नहीं है। कहां गई वो ओएमआर सीटें? क्या लगता है ओएमआर सीटें जो ये भरी किसने है? शायद गायब करवा दी गई। और इनको शर्म नहीं आई, इनके मन का राम मर गया कि ये ऐसी भर्ती के अंदर भी घोटाले करने लग गए। राजस्थान सरकार की भर्तियों में अनियमितता और ओबीसी आरक्षण में विसंगति जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज बाड़मेर के अंदर युवा इकट्ठे हुए हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन की आगामी रणनीति तय करते हैं, मंथन कर रहे हैं। और इसमें कई छात्र नेता, युवा नेता भी शामिल हुए, जिसमें राजेंद्र कड़वासरा कांग्रेस के युवा नेता, एनएसयूई के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र मेघवाल सहित और भी युवा नेता है। और सब मिलकर ये तय कर रहे हैं कि आगामी विरोध प्रदर्शन और धरना किस तरीके से देना है, कैसे रणनीति बना रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आज की जो आपकी ये बैठक है, इसमें क्या रणनीति तय हो रही है, क्या मंथन हो रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आज की जो हमारी बैठक है, ये बैठक तमाम बेरोजगार साथियों ने, पढ़ने वाले साथियों ने इन्होंने बुलाई है। हम भी इनका एक हिस्सा बने हैं। और आज की मीटिंग जो है वो 27 तारीख को जो बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा बेरोजगार साथियों द्वारा, उसको लेकर के तय की गई है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, मांगों पर किस तरीके से बात की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा इसमें कैसे भाग ले पाए और सरकार के सामने बड़ी चुनौती कैसे खड़ी की जाए, इसको लेकर के ये बैठक रखी गई थी। अभी जो आपका विरोध प्रदर्शन या धरना है, उसकी डेट वगैरह स्थान तय हो गया? सब कुछ तय हो गया है। 27 जनवरी जो आने वाली है, इस 27 तारीख को बाड़मेर कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने यह प्रदर्शन रखा गया। तो इसके अंदर क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या समस्याएं जिसकी वजह से आप सब एकजुट हुए हो और 27 को आप ये धरना और विरोध प्रदर्शन करेंगे? हमारी जो मांग है वो एक मांग तो ये है कि पूरी आरक्षण विसंगति का जो मेन केंद्र है वो है रोस्टर रजिस्टर का सही मेंटेन नहीं होना। तो रोस्टर को सही मेंटेन किया जाए। एलडीसी सहित जितनी भर्ती विज्ञप्तियों जारी हो चुकी है जिनमें विसंगतियां हैं आरक्षण की, उन्हें पुनः विज्ञप्ति जारी हो, चाहे किसी का एग्जाम हो गया तो भी। दूसरी और जो सबसे मेन है वो है ओएमआर जो शीट घोटाला हुआ है। अभी एक भर्ती के 2-3 भर्तियों के और पकड़े गए हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सारे बोर्ड्स द्वारा सभी भर्तियों में ये गेम खेला गया। तो इसकी सीबीआई जांच हो। आप 4th ग्रेड का अभी रिजल्ट देख रहे हैं, 4th ग्रेड का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है, तो इसकी पूर्ण जांच भी सीबीआई से हो। वैसे युवाओं की या कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, उन छात्रों की समस्याएं चलती रहती है, लेकिन इस आंदोलन के पीछे अभी तात्कालिक सबसे बड़ा कारण क्या है? ओएमआर सीट में घोटाला। बिल्कुल, सबसे जो मेन घोटाला है वो ओएमआर शीट में घोटाला। इन परिणामों के अंदर पूर्ण रूप से धांधली। 80% से अधिक इस तरीके के टॉपर्स भेज रहे हैं ये लोग बोर्ड से, जो निचले स्तर पर भी रिजल्ट में रह नहीं सकते, इस तरीके के हैं। और दूसरा, आरक्षण की विसंगतियां सारी कैटेगरीज ये भुगत रही है। अकेली ओबीसी भी नहीं, अकेली ईडब्ल्यूएस नहीं, सारी कैटेगरीज में ये हाल कर रखे हैं इन्होंने कि जो पोस्टें हैं वो तरीके से बांटते नहीं हैं और पता नहीं इसका कौन किस तरीके से फायदा ले रहा है, लेकिन नुकसान युवाओं का हो रहा है। क्योंकि आपने ओबीसी आरक्षण में विसंगति के खिलाफ पिछले साल भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो ये समस्या एक्चुअली है क्या? जो लोग इसको समझ नहीं पाए अभी तक, उनको थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता दूं कि जो आरक्षण है ये वैसे बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसके बारे में सभी युवाओं को जानकारी रखनी चाहिए। हमारे को संविधान अलग अलग कैटेगरी को, वर्गों को आरक्षण के निश्चित प्रतिशत देता है। जैसे ओबीसी को 21% है, उसी तरीके से एससी को 16, एमबीसी को 5, एसटी को अलग, इस तरीके से वर्गवार प्रतिशत बांटता है। और एक जो पीछे बच जाती है, जैसे जनरल भाषा में जनरल की कैटेगरी या ये कहते हैं, लेकिन ये अनरिजर्व अनारक्षित कैटेगरी है जो ओपन टू ऑल है, सभी को है। तो मेरिट में जो टॉपर रहता है वो उनमें सेलेक्ट होता है, उसके बाद में कैटेगरी वाइज भी सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि सबका प्रतिनिधित्व इसमें सुनिश्चित हो। आज की डेट में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं है, तो सभी का प्रतिनिधित्व भी हो जाए। लेकिन एक विचारधारा है जो ये नहीं चाहती कि मजबूत बच्चे, मेहनती बच्चे आगे आए, पिछड़े दबे कुचले बच्चे आगे आए। ये लोग उनको दबाने के लिए एक बहुत बड़ा खेल रचते हैं सिस्टम के थ्रू। सिस्टम कौन चलाता है? ये तमाम बोर्ड्स
तो इन बोर्डों में सबसे पहली शुरुआत करते हैं ये जब भर्ती की विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें पद काटते हैं, फिर परिणाम में धांधली करते हैं, इंटरव्यूज में धांधली करते हैं। उसके बाद में ये लोग जब सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद में ये संबंधित कर्मचारी की कैटेगरी सही नहीं सेलेक्ट करते। इससे उस पूरे कैडर के अंदर क्या होता है, बच्चा मेरिट में सेलेक्ट हुआ है टॉपर में, लेकिन उसके कर्मचारी रजिस्टर के अंदर उसको उसकी कैटेगरी में डाल देते हैं। मान लो ओबीसी का बच्चा सेलेक्ट हो गया टॉप में, अनरिजर्व में कैटेगरी में, लेकिन जब उसका कर्मचारी बन जाएगा वो और उसका रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो वो उसको ओबीसी कैटेगरी में डाल देते हैं, जबकि कायदा ये कहता है कि जिस पद के अगेंस्ट वो सेलेक्ट हुआ है कैटेगरी वो होनी चाहिए। तो क्या होता है कि एक ही कैडर में एक कैटेगरी के बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, उनकी गिनती में तो टेक्निकल गिनती में, तो अगली भर्ती में उस कैटेगरी के पद बिल्कुल कम निकाल देते हैं। आरपीएससी तो काफ़ी समय से विवादों में है। आरपीएससी के मेंबर है वो लगातार अलग अलग घोटालों में उनके नाम आ रहे हैं, कई जेल भी गए हैं। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर आलोक राज, जो सेना के अधिकारी रहे हैं, वो युवाओं में बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले युवाओं के अंदर पॉपुलर थे पिछले कुछ समय से। ट्विटर के ऊपर लगातार युवाओं को अच्छे अच्छे रोचक जवाब देते। लेकिन अभी जो ओएमआर सीट वाला जो मामला चल रहा है, इसके अंदर उनकी भी भूमिका बड़ी संदिग्ध है, लोग उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों बोर्ड्स आरपीएससी और अधीनस्थ, इन दोनों के अंदर फुल करप्शन है, कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही है ही नहीं। 100% डॉक्टर आलोक राज है वो तो कि छोटे छोटे सवालों के भी जवाब देते हैं। सब वो कहाँ देते हैं? वो फेसबुक और ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं और किस तरीके के जवाब देते हैं। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप बखूबी जानते हैं कि क्या वो उनकी ड्यूटी है जिस तरीके के वो जवाब देते हैं, क्या वो जिम्मेदारी और जवाबदेही है उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी ये तय करती अगर वो इस पद से इस्तीफा देते और इसकी पूर्ण जांच में सहयोग करते। आपने समाचार पढ़ा होगा, अभी एसओजी ओएमआर सीटों की कॉपी मांग रही है, ओएमआर सीटें तक अवेलेबल नहीं है। ये तो मतलब बिल्कुल बचकानी और हद करने वाली बात हो गई। जिस ओएमआर सीट के दम पर आपने रिजल्ट जारी किया, आपके पास ओएमआर सीटें सुरक्षित नहीं है, कहां गई वो ओएमआर सीटें? तो क्या लगता है ओएमआर सीटें जो ये भरी किसने हैं? शायद गायब करवा दी गई और पूरा फोटोशॉप से उनको भरा गया। फोटोशॉप से भरने के बाद में गलत नंबर चढ़ाए गए, एक्सेल सीटों में छेड़छाड़ की गई। एसओजी खुद ने माना ये मैं जो कुछ कह रहा हूं वो एसओजी की जांच में जो सामने आया वो कह रहा हूं, और मैं तो कह रहा हूं कि इस जांच को कहीं प्रभावित नहीं कर दे, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई से दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, एसओजी की जांच भी पैरेलल चलाई जाए और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए। ये तो एक दो भर्तियों के रिजल्ट का पता चला है। आप मानिए 2018 के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया भर्ती के अंदर, क्या उसके बाद में किसी परिणाम में नहीं किया होगा? स्वाभाविक सी बात है। जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है उसने हर भर्ती के परिणाम में इस तरीके का किया। मैं तो कह रहा हूं इस 4th ग्रेड का अभी जो जारी हुआ है, 54,000 पदों पर भर्ती हुई और उसकी कट ऑफ 80% जारी। कैसे जारी? 4th ग्रेड जैसी जो भर्ती है, जो जिसमें बहुत कम युवा जाना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, उसका कंपटीशन भी बहुत कम होता है, पैसे भी कम होते हैं और प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी सबसे चतुर्थ श्रेणी है वो सबसे। उसमें भी जब इतना बड़ा घोटाला सामने आता है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन युवाओं के हौसले पर कितना फर्क पड़ता है इसका? सब अजय जी, सरकारी भर्ती में या कम ग्रेड पे की भर्ती में ये हम सब जानते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा आता है या जिसे जीवन में एक मिनिमम सिक्योरिटी चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए, मेरी एक जॉब हो जाए। उस उम्र के अंदर जिसमें वो कहीं और मजदूरी कर सकता है, कुछ और कर सकता है, नहीं, वो तैयारी करता है कि कहीं न कहीं मैं सुरक्षित हो जाऊं, मेरा परिवार है, पीछे गांव में बैठा हूं या कहीं शहर की किसी झुग्गी झोपड़ी में हूं, मेरी हालत खराब है, आर्थिक रूप से मैं ठीक नहीं। वो बच्चे ये एग्जाम देते हैं और इनको शर्म नहीं आई, इनके मन का राम मर गया कि ये ऐसी भर्ती के अंदर भी घोटाले करने लग गए। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ एक एथिक्स होते हैं हर व्यक्ति के। राजनीति कोई करता है तो भी उसकी एक लिमिट होती है। हाँ, उसे चुनावी माहौल में राजनीति करनी है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वो सबका लीडर होता है। उसकी अपनी ड्यूटी होती है कि वो 5 साल जनता का नौकर है और एक ईमानदारी से वो काम कैसे करे। वो नहीं काम करता है तो लोग उस पर सवाल उठाते हैं। तो ये बोर्ड जो है, इनके हाथ के अंदर युवाओं का भविष्य है साहब, उनकी जिंदगी है, उनके परिवार की दुआएं, और ये बोर्ड के मेंबर हाय लेके जा रहे हैं। और ये तमाम बेरोजगारों की हाय बड़ी गहरी होती है। अगर ये जांच करने वाली एजेंसियां सही करेगी और सरकार इसमें निष्पक्षता से करवाएगी तो हम सब इनको धन्यवाद देंगे, वरना ये हाय लेके जाएंगे सबकी। अभी जो 27 वाला जो आपका आंदोलन है, उसमें आप युवाओं से क्या आह्वान करना चाहते हैं और इसमें कौन कौन आएगा, थोड़ा ये बताइए।
देखिए, एक वक्त था जब बाड़मेर, जैसलमेर इस पूरे क्षेत्र को पिछड़ा और दबा क्षेत्र मानते थे। यहाँ के बेरोजगार साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप पूरे राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हो। ओबीसी विसंगति का आरक्षण का हुआ, उस दौरान भी सबसे मजबूती से आगे, भर्तियों के घोटाले हुए उसमें मजबूती से आगे। आज भी जब बेरोजगार युवाओं की मांग आई तो इस चिंगारी को पूरे राजस्थान में फैलाने के लिए सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत बाड़मेर से हो रही है। ये आंदोलन बाड़मेर में होगा। राजस्थान के तमाम जिले के हमारे जितने संपर्क और हमारे जो युवा हैं, आपके माध्यम से भी जो समाचार सुनेंगे, उन सबको ये आह्वान करेंगे कि आप हर जिले के अंदर बड़ा आंदोलन करो, सरकार की नाक में दम करो, सड़कें जाम करो, ताकि सरकार किसी एक जिले से नहीं पूरे राजस्थान से दबे और मजबूर हो जाए। ये बोर्ड्स के मेंबर मजबूर हो जाए कि घर से बाहर नहीं निकले और मजबूर होकर के आत्मग्लानि से अपना इस्तीफा सौंपे और इनके कर्मों की सजा जहां से जिनसे इनको दे। इस आंदोलन को कौन आयोजित करवा रहा है? कोई संगठन करवा रहा है या इसमें कौन कौन नेता आएंगे? देखिए, ये बेरोजगार युवा मिलकर के करा रहे, किसी भी बैनर तले नहीं है और कोई एक व्यक्ति नहीं करवा रहा है। ये लोग सारे जो आपके साथ में बैठे हैं, ये देवाराम भाई है, नरेंद्र भाई है, रेखा राम है, मैं बाकी सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, कोई एक ये भी नहीं। एनएसयूआई या कांग्रेस सीधे इन्वॉल्व नहीं? कोई कांग्रेस और एनएसयूआई इसमें नहीं। बिल्कुल, मैं अगर इसमें आज खड़ा हूं तो मेरी पार्टी का झंडा मैं घर पे रख के आया हूं। अगर मैं कांग्रेस में भी मान लीजिए विश्वास रखता हूं, मेरा विचारधारा है वो, तो विचारधारा तो पार्टी की यही कहती है ना कि जहां अन्याय हो रहा है, जहां अहित हो रहा है, वहां खड़े रहो। तो मैं अन्याय और जो अहित हो रहा है, जहां हक मारा जा रहा है, वहीं खड़ा हूं। तो मैं किसी पार्टी के विरोधी की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं सारी पार्टी की जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार हूं। इसमें सारे नेताओं को हम बुलाएंगे मिल करके। इन सब युवाओं की इच्छा है सारी पार्टी के नेताओं को बुलाए, सारी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाए, जो भी बाड़मेर जिले के लोग हैं उन सबको बुलाए। तो ये राजेंद्र कड़वासरा है जो अभी 27 को बड़ा आंदोलन होने वाला है युवाओं का, जिसमें राजस्थान सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें अनियमितता और जो ओबीसी आरक्षण है उसमें विसंगति जैसे कई छात्र हितों से जुड़े हुए, युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए फैसले हैं, इनको लेकर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना मांग रखेंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।